नमस्कार दोस्तों, चाय विद पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। आइए आज का न्यूज़ देखते हैं। आज के 2 इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जो पहला इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो है इंडिया के बड़े-बड़े दिग्गज नेता हो गए। इसके साथ ही हमारे सारे के सारे आर्म्ड फोर्स के लीडर्स एंड लाइक हमारे सेनाध्यक्ष हो गए, हमारे नेवी के अध्यक्ष हो गए, हमारे वायुसेना के अध्यक्ष हो गए एंड इसके साथ ही हमारे इंटरनेशनल सिक्योरिटी के ये अजय डोभाल जी भी मिले हैं। और इसके साथ ही क्या बोलते हैं, इसके साथ ही हाँ, ये लोग सारे की मीटिंग हुई है कोलकाता में, जहाँ पर क्योंकि ये मीटिंग इसलिए की गई है क्योंकि इंडिया को इन्फॉर्मेशन मिला है कि इंडिया पे अटैक होने वाला है और ये जो अटैक होगा वो होगा हमारे ईस्टर्न साइड से। इसलिए ये जो मीटिंग हो रखी गई है ये कोलकाता में रखी गई थी, ठीक है, विक्टोरिया मेमोरियल में। वहाँ पे ये मीटिंग रखी गई थी और ये मीटिंग होने के बाद में पहले हमारे प्रधानमंत्री मणिपुर जाते हैं, मणिपुर जाते हैं। उसके बाद में वो फिर वहाँ से रिटर्न होते ही वो आते हैं कोलकाता में और वहाँ पे मीटिंग करने के बाद में इनॉग्रेशन होता है। इनॉग्रेशन करने के बाद में फिर वहाँ क्या बातचीत हुई है ये तो रिवील नहीं किया गया है, बट ये बताया गया है कि इंडिया पे अटैक होने वाला है। अभी हम रिसेंट में देख सकते हैं, नेपाल प्रोटेस्ट देख सकते हैं, बट इसके साथ ही हम काफ़ी प्रोटेस्ट हमने जो देखा है, जैसे कि अभी अगर आप सीरियल वाइज देखोगे तो सबसे पहले रशिया को घेरने के लिए नाटो को खड़ा किया गया डीप स्टेट के द्वारा। इसके बाद में हम अगर देखेंगे उसके बाद में अगर हम देखेंगे तो हमें श्रीलंका देखने को मिलता है, हमें म्यांमार देखने को मिलता है, आंग सान सू की जो अभी तक जेल में है। एंड इसके बाद में हमें देखने को मिलता है मलेशिया, ठीक है, मलेशिया नहीं, म्यांमार देखने को मिलता है, फिर बांग्लादेश मिलता है एंड इसके बाद अब नेपाल की बारी, जो कि नेपाल में भी प्रोटेस्ट हो चुका है। एंड अगर आप इंडिया में देखेंगे तो आज ही के जनरल के न्यूज़ आया था जिसमें ये बताया गया कि इंडिया में इतनी कोशिश हो चुकी है प्रोटेस्ट के थ्रू इंडिया को डिस्टेबलाइज करने की, बट इंडिया में अभी तक वो उस लेवल पे प्रोटेस्ट क्यों नहीं हुआ है, ये उन्होंने क्वेश्चन राइज किया। मतलब आप सोच सकते हो कि वो इंडिया में एक प्रोटेस्ट चाहते हैं एंड इंडिया को टुकड़ों में बांटना चाहते हैं, ठीक है, ये प्रोटेस्ट। और अगर आप देखेंगे तो इंडिया में भी कंटिन्यूसली जो है वो प्रोटेस्ट होते ही आए हैं। कभी किसान आंदोलन हो तो कभी किसान आंदोलन के थ्रू ही आप देख सकते हैं कि किस तरह से खालसा वाले, हाँ, यानी कि खालिस्तान जो प्रोटेस्टर थे उन लोगों ने इससे कैसे अपने मुद्दे अननेसेसरी रिलीजियस मुद्दे बनाने की कोशिश की थी। इसके साथ ही अगर आप देखेंगे मुर्शिदाबाद में आप देख सकते हैं, संदेश खाली में देख सकते हैं, आप मणिपुर का इवेंट्स देख सकते हैं जहाँ पर आग से शुरू हुई थी एंड वो एक कॉरिडोर खोला गया जहाँ पे म्यांमार एंड चाइना, इसके साथ ही डीप स्टेट किस तरह से इस रीजन में खेल रहा था, क्योंकि बांग्लादेश से उन्होंने डिमांड की थी कि उन्हें एक छोटा सा आइलैंड चाहिए सो दैट वो अब वहाँ पे अपना एक बेस बना सके, क्योंकि वो इंडिया के इकोनॉमी पे नज़र रखना चाहते थे एंड साउथ सदर्न एशिया में वो नज़र रखना चाहते थे एंड बे ऑफ बंगाल को कंट्रोल करना चाहते थे। तो ये एक रीज़न था। इसके साथ ही आप देखेंगे कि बांग्लादेश होने के बाद में बांग्लादेश में जो किस तरह से ड्रॉप किया गया है यूनुस, तो वो एक था कि किस तरह से डीप स्टेट ने पहले तो ये कहा कि जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर के नाम पे प्रोटेस्ट करवाया एंड ये कहा कि बांग्लादेश जबकि जर्मन सेफर्ट्स के द्वारा ये कहा गया था कि बांग्लादेश जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है, उसके बावजूद शेख हसीना को डिक्टेटर साबित करते हैं। आई डोंट नो हाउ, जब एक लीडर के तहत अगर कोई कंट्री ग्रो करती है तो जाहिर सी बात है कि वो कोई डिक्टेटर तो नहीं है, सीधी सी बात है। अगर और देखते हैं हम कि यूनुस के आने के बाद में बांग्लादेश की पोजीशन क्या है, वहाँ के सारे जो भी माइनॉरिटीज़ हैं वो उनका बहुत ज़्यादा कत्लेआम एंड उनका रिलीजन कन्वर्जन, रेप ये सब कुछ इतना ज़्यादा हो रहा है कि कुछ कहने का नहीं। अभी जब हाल में ये रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था 342 गर्ल्स का जो हिंदू लड़कियाँ थी उनका रेप किया गया था एंड उनके शरीर के पार्ट्स बहुत सारे नहीं ही मिल रहे थे। इस तरह की न्यूज़ आई थी जिसपे अभी तक यूएन ने कोई कंसर्न जाहिर नहीं किया, क्योंकि वो यूएन, उसे कभी भी हिंदुओं के मरने से कोई तकलीफ नहीं होती, पर वो यूएन जब भी कोई एक अदर धर्म का मरता है यानी कि पंथ का मरता है तो उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, बट उसे किसी हिंदू के मरने से अभी तक जितने भी हिंदू जेनोसाइड हुए हैं उस पर कभी भी उसने कंसर्न जाहिर नहीं किया गया है। तो ये है, हिंदू लाइफ मैटर नहीं करती है, ये दिखाना चाहते हैं। इसके साथ ही आप ये देख सकते हैं कि अभी नेपाल में जो प्रोटेस्ट हुई वो प्रोटेस्ट केपी ओली के अगेंस्ट में हुई थी, क्योंकि वहाँ पे कम्युनिस्ट का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पकड़ हो गया था। अब पकड़ होने की वजह से क्या था कि डीप स्टेट को वहाँ एंटर करना चाहती थी, बट तो इस वजह से ये प्रोटेस्ट का है। जबकि जेंजी प्रोटेस्ट स्टार्ट तो बहुत आराम से हुआ था, बहुत ही साइलेंटली हुआ था, लेकिन अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कुछ ऐसे लोग थे जो वहाँ पर मास्क पहन कर आए थे, जो वहाँ पे फिर अपने हेड को बचाने के लिए, एंड उनके हाथ में गन्स भी थी, बम्स भी थे, तो इस तरह के काफ़ी चीज़ें थी। एंड अगर आप देखेंगे तो वो लोग पशुपतिनाथ में, जबकि जेंजी प्रोटेस्टर क्यों पशुपतिनाथ मंदिर पर अटैक करेंगे, क्योंकि वो तो खुद एक हिंदू हैं और वो कैसे अटैक करेंगे। लेकिन इलीगल इमिग्रेंट्स जो बांग्लादेश में बॉर्डर एरिया में रह रहे हैं उन लोगों ने पशुपतिनाथ मंदिर पर अटैक किया था, ठीक है, एंड उसे अटैक करने की कोशिश की गई थी। मतलब आप सोचिए वो कितने साल पुराना, बहुत ही पुराना इतिहास है वहाँ का, और उसे वो मिटाने की कोशिश कर रहे थे, जो कि ये हमेशा ही करते हैं। इतिहास से पता नहीं क्या दिक्कत है, ठीक है, तो ये करते हैं। इसके साथ ही अब जो दूसरी न्यूज़ है वो न्यूज़ ये होने वाली है कि रशिया क्या है कि रशिया जो है वो रशिया एंड बेलारूस मिल करके पोलैंड के ऊपर में ड्रोन छोड़ दिए। अब ड्रोन छोड़ने की वजह से क्या है, एयर स्पेस बेलारूस पोलैंड का जो एयर स्पेस है उसे बंद किया गया एंड नाटो, क्योंकि अब क्या है कि नाटो किस तरह से रसिया को एनी टाइम उलझाएगा, बट अब जो रसिया है रिटेलिएट कर रहा है और इस तरह से नाटो को दिखा रहा है कि वो
एक स्ट्रॉन्ग प्लेयर है एंड इसमें सबसे बड़ा कंसर्न अगर हम इंडिया के पक्ष में देखते हैं तो हमारा जो सारा का सारा नेशनल सिक्योरिटी का जो मेन डिपेंडेंसी वो रशिया पे ही है। हमारा ऑयल का डिपेंडेंसी भी रशिया पे ही है। इकोनॉमिकली भी हम थोड़े ना हम अभी उनसे एक्सपोर्ट करके अर्न भी कर रहे हैं, तो इंडिया जो है बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। एंड ऐसे में अगर रशिया युद्ध में चला जाता है तो इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्न का ये टॉपिक बन जाएगा, क्योंकि वेस्ट जो है वो इंडिया को बहुत प्रेशराइज़ करेगी कि इंडिया जो है वो रशिया के साथ में अपना रिलेशन जो है वो ख़त्म करे। बट और ऐसे में इंडिया क्या करेगी वो तो वक्त ही बताएगा। इसके साथ ही अगर हम यूएसए का देखेंगे तो जो बार बार वो पहले से ही दबाव दे रही है कि रशिया जो इंडिया है, रशिया एंड इंडिया के रिलेशन को तोड़ने के लिए, क्योंकि डीप स्टेट इंडिया में पूरी अच्छी तरीके से खेल रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से स्लीपर सेल बना है। पाकिस्तान तो पहले से चाहता है कि इंडिया टुकड़ों में बटे, तो इस तरह से इंडिया में वो खेल रही है। तो ये था आज का न्यूज़, तो ये था आज का न्यूज़। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। अगर आपको और अगर कुछ जानना था तो वो भी बताएं। ठीक है, चलिए, जय हिंद, जय भारत, बाय।